गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदा सर्वमंगल सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, मूलाय श्री चंद्र प्रभु भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, 16 कारण महापर्व की, दशलक्षण महापर्व की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। श्रद्धान बंधु, 16 कारण महापर्व के मध्य में ही एक और महान पर्व दशलक्षण पर्युषण प्रारंभ हुआ। ऐसे महान इस पावन पर्व में लोग अपने कर्मों का क्षय करने के लिए, आत्मा का प्रक्षालन करने के लिए इस धर्म की गंगा में स्नान करने आए। बहुत मंगलमय ये दिन होते हैं। मैंने कहा था कि ये भाद्रपद वैसे भी सब महीनों में नरेंद्रवत कहा है, चक्रवर्ती के समान है, बहुत ही धर्म का वैभव हमें देता है। और ऐसे इस पर्व में, जो कि 16 कारण पर्व सारे पर्वों को अपने अंदर भी समा लेता है, इसी में आप देखते हैं रक्षाबंधन भी आता है, तो आगे चलकर दशलक्षण के साथ पंचमेरु भी आते हैं और रत्नत्र व्रत भी आते हैं, अनंत व्रत भी आते हैं, क्षमा वाणी, और फिर आप लोगों की छोटे छोटे सगन दशमी आदि आदि ये भी आते हैं। बहुत सारे पर्व इसमें समाये हैं, इसलिए आपको तो थोक में पुण्य मिल जाता है। मात्र एक वर्ष को नहीं, कई जन्मों के लिए अच्छी व्यवस्था बन जाती है। खूब कर्मों का क्षय करने का अच्छा अवसर है, सीजन है, और गुरु मिल जाए तो और ज़्यादा प्रभावना विशुद्धि बढ़ जाती है। बिरलों को ही मिलते हैं, हर जगह चातुर्मास नहीं होते, हर जगह इस प्रकार गुरुओं की वाणी का लाभ हर व्यक्ति को नहीं हो पाता है। तो दशलक्षण ये महापर्व हमें आज से मिला, और 10 धर्मों की चर्चा चिंतन करने का शुभ अवसर है कि दशलक्षण है महापर्व, ये मन में खुशियाँ भरता है। दशलक्षण है महापर्व, ये मन में खुशियाँ भरता है। त्याग तपों से आत्म शुद्ध कर जीवन सुखमय करता है। तीर्थंकर के धर्म मार्ग की प्रभावना नित होती है। तीर्थंकर के धर्म मार्ग की प्रभावना नित होती है, और गुरु सेवा गुरुओं की वाणी पाप कर्म को धोती है। गुरु सेवा गुरुओं की वाणी पाप कर्म को धोती है। ऐसा महान
ये पर्व हमें मिला। पूरे भारत में का पूरे विश्व में जहाँ जहाँ जिन धर्मी हैं आज उल्लास के साथ मंदिरों में अभिषेक पूजा सब कर रहे होंगे। जगह ही नहीं रहती है। हम भी आज ऊपर तक देखने गए थे, हमें भी जगह मुश्किल पड़ गई थी, निकलना भी जाना भी दर्शन करना। हमने कहा देखो कितना रस है, कितना आनंद है, पूरे सब परिवार आकर के जिन्हें भगवान की पूजा कर रहे हैं, बड़े उत्साह से कर रहे हैं, उमंग से कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा था चौथा काल जैसा आ गया है उदयनगर में, चौथे काल का उदय हो गया। बहुत अच्छा है, पुण्य को भरने का, आत्मा में बहुत पुण्य का खजाना भरने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ऐसे आप लोगों को दिन मिलते रहें, रोज़ ऐसे भाव जगते रहें और आप आगे बढ़ते रहें और गुरुओं का सानिध्य भी मिले। हर वर्ष आपको चातुर्मास भी मिलता रहे। हमारा नहीं बोल रहा हूँ, हमारा तो अब वैसे ही कितने वर्ष हो गए, 12-13 वर्ष हो गए। इतना बड़ा भारत है, सब बुलाते हैं, सब जगह जाना होता है। एक जगह रहे तो ज़्यादा मोह ना हो जाए, ऐसा भय भी लगता है। फिर अपना समय बहुत चला जाता है सावकों को, तो बहुत सारा अध्ययन लेखन जो है वह करने का भाव रहता है। इसलिए बीच में कहीं क्षेत्रों पर चले जाते हैं, कई क्षेत्रों के दर्शन हो जाते हैं। पिछले चातुर्मास के बाद चांदखेड़ी वगैरह कई क्षेत्रों के दर्शन हुए, झालरा, पाटन, चांदखेड़ी, और वहाँ से बजरंगगढ़ भी हुआ। ऐसे कई क्षेत्रों के दर्शन होके फिर भोपाल आए थे। भोपाल के आजू बाजू भी कई क्षेत्र हैं, उनका भी दर्शन हो जाता है। तो ऐसे 200-400-500 किलोमीटर बिहार प्रायः होता रहता है। अब जैसा योग हो, किसी का पुण्य खींचे तो बहुत लाभ मिलता रहे। और इंदौर तो इतना बड़ा है कि एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी जाओ तो ऐसा लगता है दूसरे नगर में आ गए हैं। तो यहाँ ऐसा माहौल है। बहुत सारे चातुर्मास आप लोगों को मिलते रहते हैं। तो ये पावन पर्व हमें प्राप्त हुआ। और देखिए हमारे आगम में स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा में कहा है कि धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि धम्मो बद्धु सहाओ क्षमादि भावो यदस्वे हो धम्मो रहनत्ययं च धम्मो जीवानम रक्षणो ही धम्मो। धम्मो बद्धु सहाओ, वस्तु का स्वभाव धर्म है। क्षमादि भावो यदस्वे हो धम्मो, उत्तम क्षमा आदि भाव धर्म है। रैणत्ययं च धम्मो, रत्नत्रय धर्म है। और जीवानम रक्षणो ही धम्मो, जीवों की रक्षा करना भी धर्म है। वस्तु स्वभाव क्या है, जैसे जल का स्वभाव या दूध का स्वभाव शीतलता है, वैसा हमारा स्वभाव भी शांति और सुख है, निराकुलता है। लेकिन संसार में कितनी आकुलताएं, अशांति, दुख लगे हुए हैं, तन मन धन के दुख हैं, कई प्रकार के दुख लगे हुए हैं। एक के बाद दूसरी वस्तु की आकुलता भी लगी हुई है। तो वह सुख हमें नहीं मिल पा रहा, और शांति नहीं मिल पा रही है जो कि हमेशा शाश्वत हो, परमानेंट तो नहीं मिल पाती है, थोड़ी थोड़ी मिलती है, वो भी उसके साथ कुछ और चिंताएं लगी रहती हैं, तो दुख से मिश्रित भी रहती है। फिर भी कोशिश है, आप ऐसे सिद्धों की पूजा अरहंतों की कर रहे हो तो एक ना एक दिन वहाँ तक पहुँच ही जाओगे, क्योंकि मार्ग पकड़ा है तो मंजिल अवश्य मिलेगी। मार्ग में बस गुमराह नहीं होना, भटक मत जाना, और श्रद्धा से चलना, थोड़ी भी झिझक ना हो, यहाँ वहाँ कुछ भी डोलना नहीं, भूलना नहीं,
और संदेह करना नहीं। जो संदेह करता है वो यहाँ वहाँ देखता है, जिसे विश्वास नहीं होता मार्ग पर वो यहाँ वहाँ देखता है, और जो विश्वास रहता है वो सीधा जाता है, बेधड़क जाता है। तो बेधड़क जाओ। आप मंदिर आते हो बेधड़क आते हो। जो नया आता है व्यक्ति पहली बार वो देखता कहाँ जाना कैसे जाना, यहाँ देखता वहाँ देखता, कोई कुछ बोल ना दे, कुछ मेरे से विपरीत क्रिया ना हो जाए, सब लोग देखने ना लग जाए, उसे डर लगता है। लेकिन जो व्यक्ति हैबिचुअल हो गया, कई बार आता रहता है, आदत में है, तो उस पर बिल्कुल सीधा आ जाता है और अपना काम करता है जो उसे करना है। अपने हाथ पैर आदि अंगों का शुद्ध करके, शोधन करके, शुद्ध वस्त्रों के साथ जाता है, अपनी द्रव्य ले जाता है, निश्चय ही बोल के जाता है, ओम जय 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 नमोस्तु बोल करके सीधे प्रभु के चरणों में पहुंच जाता है। एकटक होकर भगवान को देखता है, उनकी बीता मुद्रा को निहारता है। यहाँ वहाँ नहीं देखता कि ये कौन है, कौन बैठा, कौन आया, कौन गया। वो तो भगवान को देखता है। जो हमने भावना भाई थी हमारी सफल हो गई, यहाँ आ गए, कैसे कोटि कोटि उपवासों का फल मिलता है। प्रभु को निहारता, उनकी बीच रागता को देखता है, सब प्रकार के राग देश विकल्प शांत हो जाते हैं। बहुत अच्छे गुणगान करता है, नमन करता है, अपने मान का गलन करता है, प्रभु चरणों में अर्घ अर्पण करता है, प्रदक्षिणा देता है, जाप देता है, गंधों तक लगाता है, पूजा करता है, और भी ऐसी क्रियाएं। धन्य हो, ये तो जन्मों जन्मों का पुण्य है। आज भारत में क्या कहीं भी देखो जैन तो हैं, लेकिन सबको भगवान का दर्शन नहीं है। विदेशों में तो कई दिनों में दर्शन मिलता है, रोज़ नहीं मिल पाता है। जहाँ है मंदिर वहाँ भी वे रोज़ नहीं करते। एक जगह का नाम सुना मैंने, हमने कहा मंदिर तो उसी कॉलोनी में मंदिर बनाया है, फिर बोले रोज़ नहीं खुलता, सप्ताह में एक दिन खुलता है। क्यों? उन्हें ड्यूटी पर जाना पड़ता है, सबको समय नहीं है, कौन करेगा सेवा भगवान की। और मैंने कहा गजब है, वहीं पर मंदिर है, बोले सप्ताह में एक दिन खुलता है। क्यों? ऐसे ही बात है। तो तुम्हारा कितना भाग है कि यहाँ तो खुलना तो ठीक है, यहाँ तो खुलने के पहले लाइन लगती है, खुलते ही यहाँ मंदिर भर जाता है और ऐसे ठाठ से पूजा होती है, पूछो मत, होड़ लग जाती है। ये हमारा पुण्य, हमारी भावना है। तो विदेशों में पैसा तो है, सुंदरता है, लेकिन धर्म नहीं है। वहाँ का पानी अलग, वहाँ की हवाई अलग है, वहाँ जाते ही भाव बदल जाते हैं। वैसे पूजा अर्चना नहीं कर पाते जैसे तुम करते हो, उस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। ऐसे भगवान प्रतिष्ठित, जो मुनियों से प्रतिष्ठित, और ऐसे सब चीज़ें नहीं मिलती। कुएं का पानी आदि सब उपलब्ध होना बहुत कठिन है। और भारत में रह के भी सबको दर्शन नहीं है, या सब कुछ होते हुए भी भाव नहीं है, और भाव होते हुए भी शरीर साथ नहीं देता है। कितने ही लोग पलंग पर हैं, बताइए आप, बेडरूम में हैं, हॉस्पिटल में हैं, कहाँ कहाँ हैं। उनको ये अवसर नहीं है जो तुम्हें मिला है, बहुत दुर्लभ है। और मिला है तो सब कुछ मिल गया, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अभी हमको वह नहीं मिला है जिसकी भावना है कि मैं साक्षात भगवान का दर्शन, समो शरण नहीं मिला है, विदेश क्षेत्र नहीं मिला है, रिद्धिधारी मुनियों के दर्शन नहीं मिले, अंग पूर्व के ज्ञानी भी हमको देखने को नहीं मिले। तो यही सब कुछ है क्या? अभी बहुत कुछ करना है, ऐसा पुण्य कमाना है, या ऐसे कर्मों की निजरा करना है कि हम हल्के हो जाएं, ऊपर जाएं। और या तो हमको विदेश क्षेत्र पुण्य से मिलेगा तो वहाँ जा कर के तुम चौथे काल में जन्म लेके, जहाँ कुछ भी मिथ्या मत नहीं है, मिथ्या भेष नहीं है, ईटी भीटी आदि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, ऐसा माहौल है वहाँ, बहुत महान माहौल है। तो आप लोग पाएंगे इसी पुण्य से। आज अच्छी क्वालिटी का पुण्य कमाओ, अच्छे ढंग से कर्मों की निजरा करो, हल्के हो जाओ। ये जो संसार का तो ऐसे तो मिलता रहा तुम्हें पापानुबंधी पुण्य, कि अपना धन वैभव, तन मन धन सब मिथ्या में लगा, विषयों में लगा। अच्छे कार्यों में लगाने के लिए पुण्यानुबंधी पुण्य काम देता है। चौथा काल पाने के लिए, तीर्थंकर का समागम पाने के लिए,
और तीर्थंकर जैसा बनने के लिए 16 कारण भावना भाग करके तीर्थंकर प्रकृति का संचय होता है। आज कितने लोग 32 दिनों तक के पर्व मना रहे हैं, कोई एक आहार एक उपवास कर रहे हैं, कोई लगातार 16-16, 20-20 उपवास कर रहे हैं। और ऐसे एकासन करने वाले लोग भी बहुत पहले से कर रहे हैं। 2013 से तो बहुत संख्या में आए, युवा भी कर रहे हैं। पहले तो साथ ही कोई वृद्ध लोग करते होंगे, लेकिन ऐसे भी कर रहे हैं। कोई 3 शाखा का भी करते हैं, तीनों शाखा में ये भाद्रपद है, माघ में भी चैत्र भी करते हैं। कोई लोग मात्र भाद्रपद तो कर ही लेते हैं। कितना भाग्य है आपका। तो कहा है कि वस्तु स्वभाव धर्म है, हमारा स्वभाव कहाँ गया। तो हमारा स्वभाव विभाव में बदल गया, क्योंकि हमने कसाएं राग द्वेष करके ऐसे कर्म संजो लिए हैं कि अब हमको वह अनुभव नहीं हो रहा अपने स्वभाव का। स्वभाव कब मिलेगा? कर्मों के अभाव के बिना स्वभाव कैसे मिलेगा? बताइए, कर्मों का अभाव कैसे होता है? तो कर्मों का अभाव करने के लिए ध्यान करना पड़ता है। आज सुबह ध्यान किया था, करेक्ट टाइम सब लोग 5:15 बजे आ गए थे। 5:30 बजे से करीब 6, 6:15 के बीच तक ध्यान चला। बहुत मंगलमय। आज सबको आवर्त भी करवाई, सुरोन्नति, बहुत अच्छे से नमन किया। सब 5 परमेश्वरी 9 देवताओं को आसन में बैठे, रीढ़ को सीधा किया, मुख को प्रसन्न किया, नासा दृष्टि में बैठे। सब आए थे सुबह संत भवन में, और बहुत अच्छे से नीचे वाले हॉल में ध्यान हुआ। और उनके लिए नमोकार मंत्र सत्तारी मंगल के साथ सुप्रभात स्तोत्र का पाठ, और फिर उन्हें 5 धारणाएं और 5 परमेश्वरी के स्वरूप को बताया। ओम योग ध्यान हुआ, बहुत मंगलमय रूप से हुआ। फिर इसके बाद में उनके लिए मेरी भावना का पाठ करवाया गया। शाम में भावना सामायिक पाठ हुआ, नया आपके लिए लगा होगा, सबको पुस्तकें दी, नया सामायिक पाठ एक अच्छा है। और इसके बाद मंत्र जाप किया, ओम ह्रीम श्री उत्तम समाधि 10 धर्मांगाय नमः। और आप लोग वैसे ओम ह्रीम दर्शन विशुद्धादि 16 कांडिभ्यो नमः कर ही रहे हैं, 16 कांड वाले। तो ऐसे 3-5 मालाएँ करना है रोज को। आज वह ध्यान हुआ बहुत मंगलमय रूप से। तो ये कर्म को क्षय के लिए है, इसी से हमें स्वभाव की प्राप्ति होगी। क्या बोला है बताइए श्लोपदेश में कि यस्य स्वयं स्वभावाप्ति अभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। उन परमात्मा को नमन करते हैं जिन्होंने स्वयं ही अपने द्वारा कर्मों के अभाव से स्वभाव की प्राप्ति की है। कर्मों का अभाव जब तक नहीं हो तब तक स्वभाव नहीं मिलता। तो कर्मों के अभाव से मिलता। अभी आप सोच रहे हो कि हम स्वभाव में हैं, स्वभाव में कि विभाव में है, मालूम नहीं है कहाँ है। शांति सुख मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है। क्या है बताइए? दूध उबल रहा हो तो ये विभाव है कि स्वभाव है? विभाव है, उसका शीतलता स्वभाव है। तो क्या करना पड़ेगा उसमें? थोड़ा मालूम पड़ेगा। वैसे ही तो हमारा हो रहा है कि लग रहा सब स्वभाव में है, लेकिन अभी कर्मों का अभाव। लग रहा है स्वभाव की प्राप्ति तब होगी जब आप पूर्ण रूप से कर्मों से मुक्त हो जाएंगे, तब स्वभाव। अगर स्वभाव त्रैकालिक होता है, विभाव तात्कालिक होता है। विभाव आता किसी निमित्त से, और स्वभाव है। देखो दूध अगर उबल भी रहा है फिर क्या करना पड़ेगा? अग्नि को अलग कर दो या अग्नि से उसको अलग कर दो। धीरे 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 अपने आप स्वभाव आ जाएगा। स्वभाव कहीं से डाला नहीं, 1 चम्मच शक्कर जैसा अपने आप प्रकट हो गया। क्यों? वो त्रैकालिक है, था और आ गया। कहाँ था, कहाँ गया था? छुप गया था, छुप गया था, कहीं बाहर नहीं गया था, वहीं छुप गया था। और विभाव के कारण को हटाते ही स्वभाव आ गया। वैसे तुम्हारा स्वभाव भी छुप गया है कर्मों की वजह से, जिससे मेघों ने सूर्य को ढक लिया है। तो जैसे जैसे मेघ
छटेंगे छटेंगे और प्रकाश और प्रताप सब मिल जाएगा। वैसे ही हमारे कर्मों के मेघ हटने से हमारा स्वभाव प्रकट हो जाएगा। वो तो रहता ही है, तरका देखा कहीं जाता नहीं है, लेकिन छुप जाता है, हमें अनुभव में नहीं आता। क्यों? कर्म हमारे ऊपर आ गए, अभी हमको अनुभव में नहीं आता क्योंकि मेघ आ गए। तो ये हटे तभी स्वभाव में आ पाएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। इसलिए कहा यस्य स्वयं स्वभावाप्ति अभावे, मतलब अभावे कुछ संपूर्ण कर्मों के अभाव से स्वभाव प्राप्ति होती है। कि तुम अनुभव करने लग जाओ। दूध तो घी का स्वाद आता है? नहीं आता? बताओ क्यों भैया? बताओ चाहिए वालों से पूछो, आ रहा है स्वाद? आ घी में पीने में नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर शक्ति तो है लेकिन व्यक्तिकरण नहीं है। व्यक्ति कब होगी? जब दूध को गर्म करोगे, जामन डालोगे, फिर मथोगे, है ना, मथोगे, नवनीत आएगा, नवनीत को तपाओगे तो घी की सुगंधी फूटेगी। ऐसे इस आत्मा को हमें क्या करना पड़ेगा? तपस्या की आग में तपाना पड़ेगा। भेद विज्ञान का शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ऐसे भेद विज्ञान में को सहना पड़ेगा और फिर तपस्या करते ध्यान करते करते घातिया कर्म कट जाएंगे, केवल ज्ञान का नवनीत आ जाएगा। फिर भी अघातिया और काटना है, नवनीत को फिर तपाना पड़ेगा, फिर और निकल जाएगा कुछ और भी जो शेष है ना, निकल जाएगी, फिर घी बनेगा। वैसे अघातिया कर्मों का भी क्षय करके सिद्ध बनेंगे तो घी बन जाता, फिर घी दूध नहीं बनता और परम शुद्ध होता है। एक बार सिद्ध बन गए तो संसार में नहीं आते हैं, कोई अशुद्धि नहीं रहती। तो हमको उस घी का स्वाद लेने के लिए दूध में ऐसी प्रक्रिया करना पड़ेगी। दूध में घी तो है लेकिन अनुभव में नहीं आता, स्वाद और गंध नहीं आती। वैसे वर्तमान में हम अपनी आत्मा का स्वाद नहीं आता, शुद्ध अवस्था का स्वाद नहीं आएगा। आप कहो स्वाद तो आ रहा है, अशुद्ध अवस्था का, आप अशुद्ध हो, 5 पाप का त्याग नहीं किया पूरे से आपने, अभी कसाय देंगे ही नहीं तो कैसे आपको अनुभव हो जाएगा शुद्धता का? अशुद्ध का ही अनुभव होगा। तो शुद्ध बनाना पड़ेगा आत्मा को। कह दोगे ऐसे शुद्धात्मा शुद्धात्मा शुद्धात्मा, अगर शुद्ध जाओ बेदी में तो प्यार दुकान क्यों? ऐसे नहीं हो पाता। तो मुनिराज तो हमेशा शरीर जीवाणु